हुँ, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई? हुँ, ये तो बस वैसे ही अब आप लोगों ने पूछा तो थोड़ी-सी चीज़ें थी। अच्छा, आज बस हमारा छोटा-सा टॉपिक है, उसमें हमने क्या देखना है जी? जैसे अब हमने बाकी एवरीडे साइंस की चीज़ें देखी हैं कुछ और क्या कहते हैं, हमारा ऑलमोस्ट जो-सा है इंग्लिश की चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं। लेकिन जो हमने एक क्वेश्चन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको आप एवरीडे के साथ ही जोड़ेंगे क्योंकि एवरीडे का मतलब क्या है? एवरीडे का मतलब ये है कि आपका जो हर वक़्त आपके दिन रोज़मर्रा आपकी चीज़ें आपके सामने कोई भी फिनोमेना जो चीज़ें हो रही हैं, उनके रिलेटेड जौन-सा है आपसे पीपीएससी या एसपीएससी क्वेश्चन्स पूछता है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन जौन-सा है हाँ, हाँ, वो भी करवा दूँगा, टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा हौसले से। हाँ, तो इसमें एक जो क्वेश्चन वो हमसे बार-बार पूछता है, वो पूछता है जी डिसीज़ेज़ का। डिफरेंट डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है? उसमें पूछ लेगा या तो पूछ लेता है कोई डिसीज़ के बारे में कि ये डिसीज़ जौन-सी है, ये अल्लाह भला करे कि ये कॉज़ कैसे होती है? ये कौन-सी जौन-सी है उसको क्या कहते हैं इफ़ेक्ट करती है जाके। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो हमारे पास कुछ डिसीज़ेज़ हैं, उनके नाम भी कुछ बता दूँगा। इनमें से कुछ वायरल है और कुछ जौन-सी है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल कम है। पहले हम बैक्टीरिया और वायरस की अगर हम बात करें, तो वायरस जौन-सा आपके पास होता है वो डेड होता है, ठीक है? वायरस जौन-सा है ये हमने पहले देखा उसमें क्या कहते हैं जब हम उसमें ऑर्गेनिज़म्स वगैरह और बाकी चीज़ें देख रहे थे, कि वायरस आपके पास क्या होगा, वायरस जो आपके पास होगा वो डेड होता है और बैक्टीरिया जौन-सा होता है वो लिविंग होता है आपके पास, ठीक है? तो अगर इसकी हम डिसीज़ेज़ की बात करें, कि जो फ़ेमस हमसे कुछ पूछी जाती हैं, सारी कर लेंगे या कुछ इसमें क्या कहते हैं हाँ, जैसे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वो की थी, क्या नाम है उसका अल्लाह भला करे सोमनैबुल आई थिंक ऐसी थी कोई, सोमनैबुलिज़्म हाँ, सोमनैबुलिज़्म ठीक है? अब वो सोमनैबुलिज़्म जौन-सी है वो भी एक बीमारी है वैसे तो, ठीक है? लेकिन हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसको पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। तो हमने उसके अंदर उसको पढ़ा था जी, सोमनैबुलिज़्म क्या होती है जी? सोमनैबुलिज़्म होती है आपकी वो बीमारी कि जिसे हम कहते हैं कि रात को जिसको चलने की बीमारी हो, वो क्या है? सोमनैबुलिज़्म। अच्छा, अब हम वायरल डिज़ीज़ और बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ की बात कर रहे थे। तो इसमें अगर हमारे पास हम बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ की सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया आपको बताया कि लिविंग होता है आप हमारे पास, तो हम बैक्टीरियल की बात करें, तो बैक्टीरियल की। तो हमारे पास जो बैक्टीरियल में सबसे पहले डिज़ीज़ आती हैं कुछ, उनका अगर हम कोई बात करें, तो सबसे पहले उसमें हमारे पास क्या आती है जी? कॉलरा। उसमें हमारे पास क्या आएगी जी? उसमें हमारे पास जो डिज़ीज़ आएगी उसका नाम है जी कॉलरा। कॉलरा क्या है जी? कॉलरा आपकी क्या है जी ये, जिसे हम क्या कहते हैं हैज़ा। हैज़ा आपका जौन-सा है हाँ, हैज़ा ही होता है ना कॉलरा। ये आपकी क्या है जी? ये आपकी बैक्टीरियल ये बैक्टीरिया से होती है और ये पूछा गया है, ये आपका ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है कि बे जो कॉलरा है आपकी, ये क्या है? ये आपकी क्या कहते हैं डिज़ीज़ कौन-सी है? बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। किस वजह से होती है? कॉलरा आपको पता है ये कंटामिनेटेड गंदा जो पानी है, उसके पीने की वजह से जौन-सा आपका कॉलरा हो जाता है। फिर उसके बाद बात करें आपका एक इसमें आ जाती है आपकी निमोनिया। निमोनिया के स्पेलिंग बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, इनको इसको एज़ अ स्पेलिंग के तौर पे भी आपने देख लेना है कि पी इसमें साइलेंट होता है निमोनिया, ठीक है? निमोनिया आपका जौन-सा है ये भी आपकी क्या है जी? निमोनिया भी आपकी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। इस तरह और भी है आपका निमोनिया के साथ ही हम लिख रहे हैं टाइफाइड फीवर, जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर, ठीक है? तो टाइफाइड फीवर की बात करें, तो ये टाइफाइड जौन-सा है ये आपके जिस्म के काफ़ी जैसे जैसे हमने ऑर्गन्स देखे हैं, तो ऑर्गन्स, स्किन ये सारी चीज़ें, तो ऑर्गन्स काफ़ी सारे और जो टाइफाइड है ये आपके काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको जौन-सा है इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है लेकिन जो मेन ऑर्गन है जिसके बारे में पूछा जाता है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, आइंस्टाइन लिख दिया मैंने। हाँ, इंटेस्टाइन, ठीक हो गया? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, टाइफाइड जो कि आपकी क्या है? टाइफाइड आपकी एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, टाइफाइड फीवर होता है, इसका बुखार होता है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये फिर उसके आपके लीवर को भी करती है, डिफरेंट भी आपके जो वो बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन इसका जो मेन टारगेट होता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और ये क्या है आपकी? ये आपकी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। फिर उसके बाद आपकी एक डिज़ीज़ होती है, उसका नाम है जी फूड पॉइज़निंग, ठीक है? हाँ, सबको हुई होगी। हाँ, फूड पॉइज़निंग, ठीक है? फूड पॉइज़निंग। अब ये जो फूड पॉइज़निंग है आपकी, ये भी आपकी इंटेस्टाइन को मुतासिर करती है और ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, फूड पॉइज़निंग भी आपकी जौन-सी है वो
ये डिजीज। अच्छा, फिर उसके बाद ना इसी से मुझे याद है फूड पॉइजनिंग के साथ एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैंने शायद, हाँ, बल्कि आप लोगों को बताई होगी, जिसमें हमने वो बात की थी डिजीज की, क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया उसका नाम। चल, अगर ज़हन से आया ना फिर मैं आपको बताऊँगा अभी। तो वो एक हमने पहले भी उसके बारे में ना डिस्कशन की हुई है। चल मैं बताऊँगा बाद में, मेरे ज़हन में आई वो चीज़ तो। अच्छा चलें छोड़ें। तो इसके बाद जो-सा है फूड पॉइज़निंग के बाद एक इम्पोर्टेंट लेप्रोसी। लेप्रोसी। अब लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी आपका है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं ना कूड़ का मर्ज़, ठीक है? इसका एक और नाम भी है लेप्रोसी का। लेप्रोसी है जिसको उर्दू में कूड़ का मर्ज़ वो कहते हैं ना कूड़, कोढ़, कूड़ नहीं कोढ़, कोढ़, कूड़ तो उसमें होता है ना सराइकी वर्ड में, झूठ को कहते हैं कूड़, कूड़ बोलेंदा पे। तो लेप्रोसी की अगर बात करें, एक तो इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है, बल्कि पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट जोन-सी है डिज़ीज़ कौन-सी है? तो अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें ऑप्शन हो लेप्रोसी की, तो आपने लेप्रोसी को टिक करना है कि लेप्रोसी क्या है आपकी? लेप्रोसी जोन-सी है, ये आपकी वन ऑफ क्या? सिर्फ ओल्डेस्ट, ये क्या है आपकी? ओल्डेस्ट डिज़ीज़ है लेप्रोसी, ओल्डेस्ट, ठीक है? ये आपकी ओल्डेस्ट डिज़ीज़। और इसका एक और नाम है, इसे हैंसन्स डिज़ीज़ भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, हैंसन्स डिज़ीज़ को किसे कहा जाता है? हैंसन्स डिजीज। तो जो आपकी लेप्रोसी है, जो कि ओल्डेस्ट आपकी डिजीज है, और ये क्या है? बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया से होती है, ये वायरस से नहीं होती। ये आपकी क्या है? ये भी आपकी एक, ये क्या कहते हैं इसको? हैंसन्स डिजीज, इसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका गला खराब हो जाना, जिसे हम कहते हैं ना सोर थ्रोट, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है ये। ये इसमें लेप्रोसी में ये आपकी स्किन की डिजीज़ है। लेप्रोसी आपने देखा होगा, इसमें जिस आपका स्किन जो-सा है वो उसमें क्या कहते हैं, उसपे अजीबो-गरीब से वो बन जाते हैं। तो ये आपकी स्किन की डिजीज़ है लेप्रोसी भी, हाँ। और ये जो सोर थ्रोट, गले का पता लग रहा है, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो-सी आपकी टीबी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अब टीबी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, लेकिन ये आपकी क्या है? ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ जौन-सी है, ये आपकी ब्लड, टीबी जौन-सा आपको पता है, ये आपका जौन-सा है, ब्लड के साथ इसका वो होता है, टीबी का? हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही है। हाँ, नहीं कायदे वाला, हाँ, कायदे-आज़म वाला भी बिल्कुल वही है। नहीं, ये टीबी आपके लंग्स पे भी करती है, ये आपका ब्लड का भी, तो इसके डिफरेंट वो हैं, लेकिन बेसिक अगर हम चलें, हाँ, लंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी इतना वो ना, लेकिन चलें, ये वो देख लें आप इसको ना, हाँ, देख कन्फर्म कर लीजिएगा ब्लड की, क्योंकि वो टीबी में होता है ना, मुझे याद है कि वो होता था काफ़ी ब्लड का, और वो, तो इस लंग्स का भी हो सकता है, इसको देख लीजिएगा कि लंग्स है या ब्लड है, ठीक है? और टीबी क्या है, इसके बारे में ना 2 चीज़ें पूछ ली ये भी जाती हैं कि आपको पता है हमारे जो फाउंडर हैं, जो अभी अभी हमने अभी रिसेंटली उसको खत्म किया है, क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान बनाया है हमने। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, तो उसमें एक चीज़ हमारे जो फाउंडर ने बताया, कायदे-आज़म को जो डिज़ीज़ थी वो ये थी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो-सा है, ये थी, और इसमें साँस लेने का भी काफ़ी मसला होता है ना, इसमें साँस बंदे को बड़ा मुश्किल से आता है। वही मैंने बताया ना लंग्स का, ये हाँ, ब्लड के साथ-साथ ये लंग्स लंग्स होगा फिर, क्योंकि इसमें साँस लेने की कायदे-आज़म को ज़ियारत भेज दिया गया था। और एक ना इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड का, इंग्लिश, उसका पूछा भी जाता है कि ये कहाँ है? तो ये यूके या इंग्लैंड, इंग्लैंड का पोएट है, इंग्लैंड का, ठीक है? ये है भी इंग्लिश का भी, और इसे क्या वैसे लैंग्वेज जौन-सी है वो भी इंग्लिश है, और इसका मुल्क इंग्लैंड, तो उसे उस लिहाज से इंग्लिश भी कहा जाता है। उसका नाम है जॉन कीट, छोटी-सी उम्र में ना, जॉन कीट, उसको भी ये ट्यूबरकुलोसिस था। तो ये 2 फेमस पर्सनैलिटी हैं, और इनके बारे में पूछा गया है कि इनको कौन-सी बीमारी थी, ठीक है? आगे एक और स्मॉल पॉक्स भी आएगा, तो उसका भी आपको बताऊँगा वो कौन से फेमस बंदे को थी। तो जैसे हमने उसमें पोलो में पढ़ा था, मैंने आपको पोलो में पढ़ाते हुए वैसे हिस्ट्री में भी बताया था, और पोलो भी बताया था कि इसमें एक जो हमारा वो है, अल्लाह भला करे, कौन-सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो पोलो खेलते हुए वो था, ठीक है? जवान, ये वही, हाँ, इसी तरह जौन-सा है, आप लोगों ने इनको चीज़ों को देख लेना है। तो जॉन कीट जौन-सा है, उसको भी ट्यूबरकुलोसिस था, और अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें, तो कायदे-आज़म मैंने बताया उनको भी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, और ये क्या है? ये आपकी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। उसके बाद कफ की बात करें, सोर थ्रोट, और एक आपकी जो सिंपल वूफिंग कॉफ, जिसे काली खाँसी कहते हैं, वूफिंग, ठीक है? वूफिंग कॉफ,
ये भी आपका क्या है जी, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, वूफिंग कफ। तो ये कुछ है। उसके बाद क्या कहते हैं, वूफिंग कफ के बाद आपका अल्लाह भला करे, एक उसे क्या कहते हैं, प्लेग, 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 ठीक है, प्लेग। तो प्लेग जोन सी है, ये भी आपकी, इसका उर्दू में देख के यार कोई मुझे बताए जरा जल्दी जल्दी कि प्लेग को उर्दू में, मेरे मेरे ज़हन से नाम इसका स्किप हो गया प्लेग का। ताउन की बीमारी, शाबाश अली, शाबाश, बिल्कुल वेल डन अली। इसे क्या कहते हैं, ताउन की बीमारी, ताउन की बीमारी, ठीक है, ताउन की बीमारी। ये एक दफा हजरत उमर के दौर में भी आई थी ताउन की बीमारी, तो ये भी काफी पुरानी है। ये एक ब्लैक, इसका पहले पेपर में भी मेरे ख्याल में पूछा, और हो सकता है ये आने वाले पेपर्स में भी कभी पूछा जाए आप लोगों से। तो ये जो आई थी ब्लैक डेथ ना, एक 14 सेंचुरी में, तो ब्लैक डेथ, तो ये पूछ लिया जाता है कि ब्लैक डेथ जो सा है वो कौन सी बीमारी थी। तो वो ब्लैक डेथ जो सी वो प्लेग की, ये प्लेग वाली बीमारी थी, प्लेग थी। और इसको क्या उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसको ताउन, ताउन की बीमारी जो सा है, ताउन की बीमारी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ताउन की जो बीमारी है, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होती है, ये आपकी वायरल जौन सी वायरस से ये जौन सी डिजीज नहीं होती। ठीक हो गया। ये आपकी क्या थी, बैक्टीरियल डिजीज, कुछ ये फेमस थी इनमें से। ये अब आप लोगों ने देख लेना है थोड़ा सा कि इनको याद किस तरह से, आपने किस तरह से इनको क्या करना है, ये चीज याद रखना है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट, आपने अगर 2-3 चीजें इसमें ना देखी हो, तो 2 तो आपका है, क्या कहते हैं, अगर हम उसमें देखें ना, मैंने बनाया था फूड पॉइजनिंग, इसका कोई ट्रिक बनाना चाहें तो आप बना लेंगे। कि अब जैसे मैं बताता हूँ, ये देखें टी आया हुआ है, टाइफाइड में, ठीक है। आप इस तरह का कोई बनाए पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में क्या होगा अब आपका, अगर मैं एक सेकंड में इसको ना रेस करके आपको दिखाता हूँ, लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा, नहीं तो बाद में ग्रुप में भेज देगा। अच्छा, देखो मैंने कहा पोटैटो, अब पोटैटो है ना पूरा, अब पोटैटो के पी से क्या बनाओ जी, पोटैटो के पी से आप बनाओ नमूनिया, पोटैटो के पी से आपने बना लिया नमूनिया, ठीक हो गया। एक टी से आपने क्या बना दिया, टाइफाइड। एक टी से आपने क्या बना दिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपने क्या बनाना है, कुछ कुछ याद करने के लिए कह रहा हूँ, सारे मतलब बाकी भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मोस्टली अब जैसे अब ये है कि एक बंदे ने, इसी इसकी कहानी बनाओ कि एक बंदे ने गंदा पानी पिया, आपको पता है गंदे पानी से क्या होगा, कॉलरा होगा। गंदा पानी पिए, गंदे पानी में उगा हुआ क्या किया उसने, गंदे पानी से कॉलरा, और उसने वहां से उगा हुआ क्या, पोटैटो। अब पोटैटो में पी से नमूनिया, टी से आपका क्या, ट्यूबरक्लोसिस, टी से आपका टाइफाइड, ठीक हो गया। और उससे क्या हुआ, जब वो गंदा खाया, आपको पता है कोई गंदी चीज, माए क्या कहते हैं, कोई गंदी चीज खाओ तो पेट खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, ट्रिक में फूड पॉइजनिंग आ गई आपकी। तो वो फूड पॉइजनिंग बढ़ती बढ़ती क्या हुआ जी, वो बढ़ता बढ़ता जो सा है वो क्या हो गया, इससे आप आगे इस तरह से याद कर लें कि पहले पहले उसको फिर खांसी लग गई, और खांसी के बाद उसको मतलब एम बढ़ गई, आप ही से हम बना रहे हैं ना, तो फिर उसको लेप्रोसी हो गई, इस तरह से कोई करके क्या आप इसको कोई चीज इसमें ऐड कर लें, ठीक हो गया। तो ये 2-3 चीजें जब याद हो जाएंगी, इसमें 2 टी आ जाएंगे, एक पी से नमूनिया आ जाएगा, और आपका फूड पॉइजनिंग आ जाएगा, फिर एक लेप्रोसी बच जाएगी आपके पास, और एक प्लेग बच जाएगा, ताउन, ठीक है। ये 2 आप जो है इनमें साथ देख लेंगे, तो ये आपकी बैक्टीरियल आपको याद हो जाएंगी। ये बैक्टीरियल याद आप कर लोगे, सिर्फ बैक्टीरियल याद कर लोगे, फिर आपके ज़हन में क्या बच जाएगा, फिर आपने कहना कि बैक्टीरियल के अलावा ये आई, ये तो बैक्टीरिया में भी नहीं आती, ये बैक्टीरिया में भी नहीं आती, ये जो कहते हैं प्रोटोज़ोन्स वो भी नहीं है। तो ये क्या है, ये तो या तो वायरल होगी या कुछ इस तरह की डिज़ीज़ होंगी। तो अगर आप एक ही याद, ये थोड़े हैं इसलिए मैंने करवाई हैं, ताकि अगर यही याद कर लेंगे तो एक बंदे का, हम वो कहते थे ना एलिमिनेशन मेथड, ये भी नहीं है। जैसे हमने पेपर में डिस्कस किया था कि ए, बी, सी, तो उसी की तरह कि अगर आपको क्या ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो सी या डी में से कोई हो सकता है, ठीक है? तो आप जब देखोगे लेप्रोसी है, वो कोई और डिज़ीज़ आई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस आई हुई है, मम्प्स आई हुई है, रेबीज़, आप कहेंगे नहीं ये तो उसमें नहीं थी, ये पोटैटो वाले उसमें भी नहीं थी, तो उस तरह से नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये भी सही है। मतलब अपने आप बना सकते हो ना, आपको खुली आज़ादी है, जिस तरह के आप लोग अपने वो बनाना चाहो, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अच्छा जी। अब इसकी अगर और हम आगे बात करें, अब हमारे पास वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ेज़ पे जाने से पहले मैं एक आपको बताऊँ, कुछ डिजीज़ हैं फंगस, ठीक है? जो फंगस आपकी जम जाती है फंगस, फंगस से भी आपकी कुछ डिजीज़ हो जाती है, ठीक है? जैसे मैंने बताया ना, कोई वैसे जनरल भी हैं, जैसे आपकी क्या कहते हैं, डायबिटीज़ है, एमनीज़िया है, ठीक है? बातें भूल जाना, बातें भूल, एमनीज़िया बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी इसका।
हाँ, मैं चलो वो भी करवा दूँगा, विटामिन्स भी करवा दूँगा। हाँ, एमनीसिया से याद आ गया। तो ये क्या है? बातें भूल जाना, बातें, बातें भूल जाना ना, बातें भूलना। तो उसकी डिज़ीज़ को क्या कहते हैं जी? अमनीसिया कह देते हैं, ठीक है? और उसके बाद डायबिटीज़ हो जाती है आपकी। डायबिटीज़ जो-सी है वो इंसुलिन अगर आपके पास लैक ऑफ इंसुलिन इंसुलिन ये बहुत दफ़ा कोई लाखों करोड़ों दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है कि लैक ऑफ इंसुलिन से क्या होता है जी? लैक ऑफ इंसुलिन से आपका क्या होता है जी? डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़, ठीक है? ये भी आप लोगों ने उसमें याद रखना है। अच्छा, तो ये वैसे ही जनरल में जैसे मैंने पहले सोमनैबुलिज़्म बताया, सोमनैबुलिज़्म, ठीक है? सोमनैबुलिज़्म अब तो वैसे ही याद हो गया होगा, मैंने वैसे ट्यूशन में भी, यहाँ भी, तो सोमनैबुलिज़्म नींद में चलना, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में मैं फंगस की बात कर रहा था, तो जो फंगस से आपकी जौन-सी हैं वो वो होती हैं, ये बड़ी हैं, डिज़ीज़ कॉज़्ड बाय जो फंगस की वजह से। फंगस की वजह से जो आपकी होती हैं, उनमें सबसे पहले गंजापन, इस उम्र में जिसको हो जाता है, ठीक है? गंजापन, बाल्डनेस, गंजेपन को क्या कहते हैं? बाल्डनेस। हो सकता है आने वाले वक़्तों में ऐसे वर्ड्स आपको उर्दू के वर्ड्स देके उनकी इंग्लिश भी पूछी जाए, तो आपको उर्दू टू इंग्लिश की इसका भी आना चाहिए, ठीक है? हो सकता है मेबी आपके आने वाले पेपर सब इंस्पेक्टर के हैं, तहसीलदार, इन पेपर्स में आप लोगों से ये चीज़ें पूछ ली जाएँ, ठीक है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए फंगस क्या, बाल्डनेस, ये जो गंजापन, बाल्डनेस इसे कहते हैं गंजापन को। उसके बाद आपका जो अस्थमा है, अस्थमा, ठीक है? अस्थमा, साँस का अस्थमा कहाँ है जी? साँस की आपकी बीमारी होती है ये भी। अस्थमा जो-सा है ये क्या है? ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी दोनों फंगस से होती हैं। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हम चलते हैं अपनी वायरल डिज़ीज़ की तरफ। किसकी तरफ? हाँ, ये वही है, ये अस्थमा, साँस की बीमारी। अब हमने चलना है वायरल डिज़ीज़ेज़ जो हमारी किससे होती हैं? वायरस। इसमें अगर सबसे पहले तो हम आज देख लेते हैं ना सबसे पहले ही, कोरोना याद है ना? हाँ, आउटर सरफेस हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि सन के आउटर सरफेस को क्या कहते हैं? कोरोना और कोरोना वो वाला कोरोना और इसको कोविड-19 को कोरोना वायरस क्यों कहा जा रहा है? इसको इसलिए कहा जा रहा है, इसको क्योंकि इसका जो-सा है जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर वायरस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसकी जो शेप आती है वो क्राउन टाइप आती है। 1 सेकंड ज़रा। अच्छा, तो कोरोना की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसकी क्राउन टाइप ये जब आया था ना कोविड, तो उसके बाद कोई 2-3 महीने बाद जो पेपर 19 में हुए थे ना स्टार्ट 19 नहीं सॉरी 20 में, तो 20 में उसमें ये पूछा गया था कि क्राउन टाइप, ठीक है? कोविड की इसकी वजह क्या है? कोरोना इसको नाम देने की, कोरोना वायरस क्योंकि इन वायरस को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्राउन टाइप ये जो क्राउन होता है ना बादशाह क्राउन पहनते हैं, तो ये क्राउन टाइप इसकी शेप आती है तो इस वजह से इसे कोरोना कहा जाता है और सन की आउटर सरफेस को भी कोरोना कहते हैं। तो ये अब हमने पहले देखी हुई है तो मैंने कहा मैं ये रिपीट कर दूँ, ठीक है? अच्छा तो वायरल डिज़ीज़ में सबसे पहले आपका जौन-सा वायरस जो वायरस से होते हैं तो इसमें हमारी कोविड-19 हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोविड-19 ठीक है? डब्ल्यूएचओ ने जिसको 11 मार्च को पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैल गया था तो वो पैंडेमिक तो कोविड-19 जौन-सा है ये आपका क्या है? पैंडेमिक और डब्ल्यूएचओ ने इसको कब डिक्लेयर किया? 11 मार्च को और पाकिस्तान में इसका केस सबसे पहला 26 फरवरी को कोविड के 2 केस जौन से हैं वो पाकिस्तान के अंदर 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए थे। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जौन-सी है ना इसकी चीज़ें वैक्सीन बनना शुरू हो गई, ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं आपने इसी तरह साथ-साथ देखनी है। अच्छा छोड़ो आगे चलते हैं, इस पे टाइम बड़ा लग गया अभी हमने आगे और भी करना है। अच्छा, कोविड-19 हो गया आपके पास, कोविड-19 के बाद अगर हम बात करें, तो आपका एक डिज़ीज़ आती है, उसका क्या नाम पहले हम इसको देख लेते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, अब हेपेटाइटिस में ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये सारे जौन-से हैं ये आपकी वायरल डिज़ीज़ हैं और ये हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस आपका जौन-सा है किसको वो करती हैं लीवर के ऊपर। ये आपके लीवर के ऊपर जौन-सा है क्या करते हैं, ये लीवर के ऊपर अटैक करते हैं आपके हेपेटाइटिस जितने भी हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया और हेपेटाइटिस डी हो गया। ये सारे जौन-से हैं आपके क्या हैं, ये हाँ, ये आपके कौन-से हैं, ये आपके लीवर के ऊपर वो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास आ जाता है स्मॉल पॉक्स।
ठीक है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, अब जो स्मॉल पॉक्स है जी आपका, तो ये भी आपकी, इसका एक वायरस है, इसका नाम कभी-कभी पूछ लिया जाता है। वैसे सबका नाम नहीं मैंने बताया, अगर आप लोगों को शौक होगा, ठीक है? मैं ज़्यादातर क्योंकि काफ़ी सब सारों का उस तरह से नहीं होता, लेकिन अगर इनके वायरसेस के नाम भी होते हैं, ठीक है? हेपेटाइटिस ए, इनका जो वायरस, अब जैसे स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है ना, उसका नाम है जी, उसका नाम है ज़ोस्टर, ZOSTER, ज़ोस्टर। तो अगर हर किसी को शौक होगा तो कि ये डिज़ीज़ कौन से स्पेसिफिक वायरस से होती है, तो आप लोग जो उनसे, आपके पास बाबा गूगल है, तो आप बाबा गूगल से सर्च करके अपने नोट्स के अंदर इनको लिख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स का एक मेरे ज़हन में आया और ये पूछा भी गया था, बड़े फेमस क्वेश्चन है। तो स्मॉल पॉक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़ोस्टर। अगर अब बाकी जो हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि चिकन पॉक्स है, ठीक है? या जैसे एड्स है आपका, तो एड्स का जो वायरस का क्या नाम है? एचआईवी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से लिख लिया। बाकी अगर पोलियो है, या बाकी पोलियो खुद वायरस है, तो इनके जो वायरस के किसी के स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या है? बीमारी है। तो कभी-कभी ये है कि वो बीमारी के नाम से, जैसे कोविड-19 है, वो वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस, तो उसी के नाम से हमने कह दिया कि जी कोरोना बीमारी भी है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें भी होती हैं। कभी-कभी बीमारी के अलावा वायरस का नाम अलग होता है, तो वो कोई इम्पोर्टेंट होंगे तो कुछ लिखवा दूँगा, वरना अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो साथ भी देख सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जोन-सी हैं आपके छोटे-छोटे, ये आपको पता है, स्मॉल पॉक्स, जिसे मेरे ख़्याल में, हाँ, स्मॉल पॉक्स नहीं, वो मीज़ल्स होता है, खसरा, स्मॉल पॉक्स नहीं होता। फिर उसके बाद चिकन पॉक्स होते हैं इसके साथ, ठीक है? जिसके बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा ज़िंदगी में लाज़मी निकलने होते हैं। आप काफ़ी सारों को निकले होंगे आप में से, है ना? चिकन पॉक्स। तो ये चिकन पॉक्स जोन से है ना, ये चिकन पॉक्स जो मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे मैंने जॉन कीट्स और उसकी एग्ज़ाम्पल दी, तो चिकन पॉक्स आपका एक राजा था, राजा रणजीत सिंह, याद आया? हुँ। हाँ, राजा जी को आ गया ना याद, मुझे पता था राजा जी को आएगा, राजा जी हुआ। हाँ, तो राजा रणजीत सिंह साहब कौन थे? राजा रणजीत सिंह साहब जो-उनसे थे, इन्होंने पंजाब पे हुकूमत की, और जो-उनसा है उसके बाद ये फिर फ़ौत हो गए, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और उन्होंने, हाँ, चलो छोड़ो यार वो इस तरह की बातें। हाँ, हाँ, नहीं, 1849 में किया था। चलो डिसीज़ पे रहो, वो तो वैसे राजा रणजीत सिंह, हाँ, राजा रणजीत सिंह तक रहो बस अभी, ठीक है? वैसे ही इम्पोर्टेंट साथ बताया। वो अगर दोबारा जो-उनसा है ये चीज़ें कर चुके हो, खुद अपने दिल में रिपीट किया करो, यहाँ ना बताया करो। हाँ, अपने दिल में रिपीट किया करो, राजा रणजीत सिंह ये हुआ था, उसका बेटा ये था, ये चीज़ें, ठीक है? अमृतसर ट्रीटी, ये सारी वहाँ किया करो, अपने दिल में। यहाँ बाकी जो-उनसे है ना, वो फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है? हाँ, तो चिकन पॉक्स क्या था? चिकन पॉक्स कौन-सा है, ये आपके राजा रणजीत सिंह को हुआ था, और बाद में उसकी एक, इससे चिकन पॉक्स के बाद उसकी एक आँख भी साया हो गई थी। उसके बाद पोलियो, ठीक है? पोलियो, पोलियो, पोलियो भी वायरल डिज़ीज़ है, और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ़ अब 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है? पूरे दुनिया के अंदर 2 मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो अभी भी ज़िंदा है, ठीक है? पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, ठीक है? जहाँ पोलियो जो-सा है वो अभी तक है। कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक तरह से आपका करंट अफ़ेयर्स का क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज का, जहाँ भी, कि पोलियो 2 मुल्क कौन से हैं, एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ अभी तक आपका पोलियो खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक आपका, ये ख़ास तौर पे जो कुत्तों के काटने की वजह से, ये भी आपकी वो काफ़ी वो हुई, रेबीज़, ठीक है? रेबीज़, तो रेबीज़ जो है ये भी आपकी वायरल डिज़ीज़ है। ये जो कि इन्फेक्टेड आपके जानवर होते हैं, जानवर्स, कैसा जानवर्स, हाँ, जानवर्स, ठीक है? वही, हाँ, हँस लो, जानवर्स पे। तो जो जानवर्स होते हैं ना, आपके जानवर्स, तो उन जानवर्स के जो इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो उनके काटने से हो जाती हैं। बावला, जिसे हम कहते हैं बावला कुत्ता, तो ये वो रेबीज़ हैं आपकी, तो ये हो जाती हैं। ये भी आपकी वायरल डिज़ीज़ है। उसके बाद एक आपके होता है कनपेड़े, मम्प्स, कनपेड़ों को क्या है देखिए, उर्दू में सबको पता होगा, तो इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं जी? मम्प्स, कनपेड़े। ये यहाँ जो ग्लैंड्स होते हैं ना, हमने ग्लैंड्स शायद पढ़े थे। हाँ, पढ़ाए थे मैंने। तो उसमें आपके सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं इधर, ठीक है? ये इधर आपके इधर कान व नीचे इधर। तो ये कान पेड़े इनको कह देते हैं, कनपेड़े। मम्प्स, जो मम्प्स अगर पूछ लिया जाए, तो मम्प्स आपके क्या हैं जी? मम्प्स भी आपकी क्या है जी? वायरल डिज़ीज़ है। उसके बाद आपकी ये जो जनरल फ्लू है,
ठीक है। वैसे ये कोरोना हमने यहाँ लिखा था ना, तो इतना फ्लू, क्योंकि कहते हैं ना कोरोना भी तो फ्लू है। वो कोरोना भी फ्लू की है कि वो जो शुरू में कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहता था इट्स जस्ट अ फ्लू, ठीक है, फ्लू है। और वो बोल्सोनारो साहब थे ब्राजील के, वो भी कहते थे कि फ्लू है, कोई नहीं बेटा, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। तो ये फ्लू है। तो फ्लू भी आपका क्या है जी, वायरल डिजीज है। इसी तरह आप हेपेटाइटिस आपकी हो गई। और फिर कॉमन ये जो आपको आप बुखार हो जाता है, ये क्या कहते हैं, बुखार कह रहा हूँ, कॉमन कोल्ड, ठंड लग जाती है, ठीक है, ये भी आपका हो गया इसमें। फिर इंपॉर्टेंट जोन सा है वो आपकी है मीजल्स। मीजल्स, ठीक है, मीजल्स। मीजल्स क्या है जी, मीजल्स जो मैं पहले ऊपर बताना कहने लगा था उसको, चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स हो, तो ये है आपका खसरा, ठीक है, खसरा। ये आपका क्या है जी, खसरा है, ठीक है। ये आपका खसरा है, बच्चों को होता है। इसके बच्चों को फास्ट टीके भी लगते हैं, और छोटे-छोटे उनको बुखार वगैरह हो जाता है, और क्या कहते हैं, यार ये विटामिन हेपेटाइटिस सी को मेरे ख्याल में कहते हैं, ये जो होता है, अल्लाह भला करे आपका, ये यरकान जो होता है मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस सी होता है। कन्फर्म देख लेना, हेपेटाइटिस सी होता है यरकान मेरे ख्याल में, ठीक है, बाकी देख लेना। अच्छा, तो मीज़ल्स क्या है जी? मीज़ल्स आपका क्या है जी, खसरा। और आज के एक और इसका होता है, ये मेरे ख्याल में अभी देखो, ये पहले तो मैंने कभी इसको देखा था, या अभी मेरी नज़रों से ना पिछले साल, या पिछले साल नहीं, ऐसे मैंने कहीं देखा था, इसकी वैक्सीन वगैरह लग रही थी। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना, जो वैक्सीन होती है ना आपकी, हमेशा वो वायरल डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं उनके लिए, वायरस होगा तो वायरस की वैक्सीन, बैक्टीरियल डिज़ीज़ की वैक्सीन नहीं होती। हाँ, ठीक है? ये भी याद रखना। हाँ, टीबी, टीबी की वैक्सीन नहीं है। और जो फूड पॉइज़निंग की वैक्सीन नहीं होती, कोलेरा की वैक्सीन नहीं है, लेप्रोसी की नहीं है। आपको जो खाँसी आती है उसकी, टेटनस जो से टेटनस का टीका, उसकी वैक्सीन नहीं होती, ठीक है? वैक्सीन हमेशा किसकी होती है? वैक्सीन आपकी होती है वायरल डिज़ीज़, वायरस, ठीक है? ये जितनी डिज़ीज़ हैं, इन सब की क्या होगी आपकी? वैक्सीन होगी। ठीक हो गया। और मीज़ल्स के बाद एक होती है, उसको जर्मन मीज़ल्स कह देते हैं, उसको जर्मन मीज़ल्स भी कह देते हैं। तो वो क्या है, उसका है रूबेला, RUBELLA, रूबेला, ठीक है? रूबेला, रूबेला के टीके लगवाओ छोटे बच्चों को ना, तो ये क्या कहते हैं, ये आपकी जौन-सी है, ये रूबेला जौन-सी है, ये भी आपका मीज़ल्स की एक क्या है, टाइप है। वैक्सीन की बात कर रहे हैं? हाँ, यार वो था ना बंदा, क्या नाम था? जेनर कोई, पूरा नाम बताओ। हाँ, एडवर्ड जेनर, हाँ, वैक्सीन वो उस बंदे ने एडवर्ड जेनर बताया तो था। एडवर्ड, JENNER, एडवर्ड जेनर साहब थे। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने के क्या कहते हैं, सबसे पहले जौन-सी है, इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। और किसकी बनाई थी? ये इधर, ये जिसको हम खसरे का, ये स्मॉल पॉक्स बैठा है आपका, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन इसकी बनी थी, ये भी साथ देखा। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा जौन-सा है, कहीं सही टाइम पे तुमने क्वेश्चन पूछा, अल्लाह के बंदे। हाँ, ठीक है? हाँ, तो इसने क्या किया था, काओ जॉन से है ना, वहाँ से इसने उसका वो लेकर, काओ पॉ उसको करके, और उससे वैक्सीन बनाई थी। और क्या कहते हैं, और फिर इससे क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स की जो डिज़ीज़ थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जौन सी है वो खत्म हो गई, ठीक है? तो ये एडवर्ड जेनर साहब ने, एडवर्ड जेनर, हाँ, एडवर्ड जेनर। ये 1790s की बात है, इसको कन्फर्म कर लेना, 1796 होगा या 1798 होगा, ठीक है? ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1790s 95 के बाद की बात है। 1795 या 1790s में है, 96, 98 इसको देख लेना, एडवर्ड जेनर जोन्स है ना, इसने वैक्सीन का। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन पहली कब बनाई थी, किसने बनाई थी? जेनर साहब ने, और स्मॉल पॉक्स की बनी थी। ये स्मॉल पॉक्स आपकी होती है, ठीक है? स्मॉल पॉक्स। तो ये वायरल डिजीज़ में आपका रूबेला ये होगी, इसमें आपकी जौन-सी है, और एक कौन-सी, हाँ, यहाँ लास्ट मैं वो लिख लूँ, फिर डेंगू आपकी एक रह जाएगी। डेंगू को ना मैंने आगे मलेरिया के साथ करवाना है, तो इसलिए उसको एंड में रखा हुआ है। अब 2 रह गई, एक डेंगू और एक आपकी एड्स। एक आपकी बीमारी है जी, क्या है? एड्स। अब एड्स का पूरा वो पूछ लिया जाता है। एड्स का क्या पूछा जाएगा आपसे? क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका क्या नाम है जी? एक्वायर्ड, आई से, इम्यूनो डेफिशिएंसी, एस से, सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये भी
मेरे ख्याल 2018 या 19 के एंड की बात है, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना इसको। तो रेतोडेरो एक एरिया है सिंध में, तो वहाँ ये एड्स के जोन से बहुत ज्यादा, वो आपने देखा होगा सिरिंजे, जो सिरिंज वो होती है सिरिंजे, ठीक है, सिरिंजे। तो सिरिंज वो जो ओल्ड यूज्ड होती है ना, हाँ यूज्ड सिरिंज लगाने से, या अगर आप जोन सा है उसको ब्लड वगैरह डिफरेंट, उससे ये आपका हो जाता है एड्स, ठीक है। ये एड्स क्या है, ये बीमारी है, और इसका वायरस, जैसे मैंने आपको ऊपर उसका क्या बताया था, स्मॉल पॉक्स का जोस्टर, तो इसका जो वायरस है ना, उसका वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है? एच से ह्यूमन, ये भी लिख ही देता हूं, आप लोगों ने फिर बाद में कहना ही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो HIV क्या है जी? ये वायरस है, ये वायरस है, और इस वायरस से बीमारी क्या होती है? एड्स। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स होती है, किससे होती है एड्स? आपकी HIV वायरस से होती है। और HIV वायरस जोन सा अल्लाह भला करे, ये आपका ये नाम से आ गया, तो ये आपको पता चल जाएगा कि एड्स जोन सी है, ये वायरल डिजीज है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास एक आ जाता है डेंगू फीवर, ठीक है। ये लास्ट है, इसको यहाँ लिख लें, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मलेरिया आपकी नहीं है, मलेरिया आपकी नहीं है, हाँ डेंगू फीवर है, ठीक है। डेंगू फीवर जौन सी है, ये आपकी क्या है जी? काफी सारे लोग जौन से हैं उसको शामिल कर लेते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, मैं आपको वो वर्ड बता देता हूँ, उसका नाम है प्रोटोजोन्स, ठीक है। उसको हम अभी देख लेते हैं प्रोटोजोन्स क्या होता है। तो जो डेंगू फीवर है ना, एक डेंगू फीवर एक फीमेल है, फीमेल लड़की नहीं, फीमेल मच्छर, ठीक है। उसका नाम है एडिस इजिप्टी। क्या नाम है? एडिस इजिप्टी। अभी जो एडिस इजिप्टी साहिबा है ना, एडिस इजिप्टी साहिबा, अभी एडिस इजिप्टी साहिबा क्या है? ये फीमेल मच्छर हैं, और ये क्या करती हैं? इनकी वजह से डेंगू जौन सा है फीवर कॉज होता है। तो ये वायरस या वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है एडिस इजिप्टी, जो आपका मच्छर है, ठीक है, फीमेल, जो आपका क्या है, जिसकी वजह से आपका ये डेंगू फीवर जौन सा है ये कॉज होता है, ठीक है। मुझे इतना इसके बारे में नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो ये सिर्फ, हाँ, ये पहले भी बात मैंने की थी, दोबारा भी करूँगा, कि हमने ये चीज़ें जो-सी हैं वन पेपर के वो जैसे कहते हैं ना, हमने बाउंड्री लगा दी, हमने उस बाउंड्री के अंदर रह के करना है। पीएचडी लेवल तक नहीं हमने पहुँच जाना, ठीक है? तो बस ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ये बैक्टीरियल हैं, डिज़ीज़ ये हैं, इससे ये यहाँ इफ़ेक्ट करती हैं, और थोड़ी-सी कहानी बना लेते हैं हम। इसमें से मोस्टली जो से रिपीटेड क्वेश्चन्स और वो होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वरना अगर हम इसी में भी एवरीडे साइंस में भी टॉपिक वाइज़ पढ़ना शुरू करें तो फिर बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? तो कोशिश मैं करता हूँ कि आप लोगों को वो एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो हों। क्योंकि अब डेंगू फीवर जौन-सा आपको पता है कि वो कहते होते थे सुभाष के दौर में, डेंगी डेंगी ब्रदर्स उनको, ठीक है? तो उनके दौर में आया, फिर वहाँ से श्रीलंका ने हमारी मदद की, तो ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं, वो डेंगी तब बहुत रहा। तो अब जो-सा कोरोना का दौर है, तो इस तरह से चीज़ें जो-सी हैं चलती। तो मलेरिया की अगर हम बात कर रहे थे, बस ये मलेरिया के साथ थोड़ी-सी हम वो देख लें बातें, फिर उसके बाद आप लोगों को बस जी, हाँ जी, विटामिन्स करवाऊँगा अभी, विटामिन्स करने हैं। बियर जो है ना, रो या पिट्टो जो मर्ज़ी करो, विटामिन्स हम अभी करेंगे। हुँ। अच्छा, एक होते हैं प्रोटोज़ोन्स। अच्छा, प्रोटोज़ोन्स को अगर हम देखें ना, प्रोटोज़ोन्स आपके जैसे एक तरह से इनको कह लें छोटे, अब इनको आम लफ्ज़ों में आप समझ लें बस कि ना, ये समझिए छोटे से कीड़े होते हैं। वो कहते हैं ना कि कीड़े-मकोड़े होते हैं, ठीक है? तो ये कीड़े-मकोड़े जो-से हैं, ये आपके क्या हैं जी? ये आपके प्रोटोज़ोन्स होते हैं। मेरे बस मेरी डेफ़िनेशन यही है इनकी, प्रोटोज़ोन। अगर किसी ने डिटेल में देखना हो तो इसको देख लेना, प्रोटोज़ोन्स को सर्च करके देख लेना, ठीक है? प्रोटोज़ोन्स क्या होते हैं? तो कुछ जोन से हैं, प्रोटोज़ोन से भी आपकी जो डिज़ीज़ हैं वो कॉज़ होती हैं, और उनमें से आपकी क्या है जी? मलेरिया है, मलेरिया, और उसके बाद आपकी ये जो डायरिया, ठीक है? डायरिया, डायरिया, ठीक है? ये 2 जोन सी हैं, ये आपकी प्रोटोज़ोन से होती हैं, और ये जो मलेरिया आपका जो कॉज़ करती है, जैसे ऊपर मैंने क्या बताया, एडिस इजिप्टी, तो ये एनोफिलिस, ये क्या है? बस ये इसका लास्ट, एनोफिलिस, ठीक है? तो ये एनोफिलिस जोन-सा है आपका,
ये वो कॉज करता है आपका क्या, मलेरिया। और ये क्या है, ये आपकी प्रोटोजोन डिजीज में आती है, ये ना वायरल है ना ये बैक्टीरिया है, आपकी मलेरिया जो सी है। और डायरिया आपको पता है कि ये उसे क्या कहते हैं, डेसेंट्री, वो हैजा, नहीं हैजा या क्या होता है, इसको भी देख लेना, डायरिया को भी ना। हाँ, वो भूल जाते हैं यार नाम उर्दू में इंग्लिश में, ठीक है। जो जो ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेना। ये बस 2 लास्ट थी, क्योंकि उसके बाद अभी हमारा मीटिंग का टाइम भी खत्म हो जाएगा। कितना टाइम रहता है, किसी को शो हो रहा है? हाँ, बस अब थोड़े से वो डिजीज़ देख लिए ना हमने। हाँ, बस यही है, ये मलेरिया और डायरिया, ये हाँ, हाँ, आसानी से याद हो जाएँगे, इसका देख लेना। क्या बनाया है इसका ट्रिक? मलेरिया, डायरिया। मलेरिया को मलेरिया कर दो, मलेरिया, तो डायरिया की भी थोड़ी सेंस आ जाएगी ना, HERIA, मलेरिया, ठीक है? हाँ। हाँ, वो बना लेना जो भी इसका बनेगा, प्रोटोज़ोन्स, ठीक है? ये दोनों इनका बना लेना। हुँ, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, ओके, ज़बरदस्त। हाँ, बस विटामिन्स, उसके बाद ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट, या ऑलमोस्ट समझो आपकी एवरीडे साइंस कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर कोई चीज़ हुई तो वो देख लेंगे। बुक्स वगैरह, बुक्स और वो वाला चलें, वो भी लेक्चर मैं आपको दूँगा। मैं खुद दूँगा आपको, ठीक है? लाइव दूँगा, उसमें बुक्स आपको, कुछ सीक्रेट एजेंसीज़, ये चीज़ें जो-सी हैं ना, ये मैं आपको करवा दूँगा। हाँ, 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 एयरपोर्ट्स मैंने करवाए थे कुछ, चलो वो भी साथ करवा दूँगा, डन हो गया। ठीक है? हाँ, बस ठीक। हुँ, तो डिज़ीज़ होगी हमारी, तो इनमें से कभी-कभार अच्छा, यही चीज़ें होती हैं, जैसे हमने 200 180, 190 के करीब हमने मुल्क कर लिए, और कभी-कभार तो नहीं, अगर हर दफ़ा भी पूछे, तो 1 एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। तो इसी तरह भी कभी-कभार कोई डिज़ीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, और कभी-कभार ही कोई विटामिन, लेकिन अब हमने अपने सिलेबस में ये चीज़ें तो करनी है। तो विटामिन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो विटामिन है ना, 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास वाटर, वाटर में जो हल हो जाए, वाटर सॉल्युबल, और एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है? फैट सॉल्युबल, जो आपका फैट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, फैट सॉल्युबल, ठीक हो गया? तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें, तो वाटर जो है वो हम कहते हैं कि यार, क्या कहते हैं इसमें, कि वाटर बहुत पुराना है। हमने पढ़ा था ना BC, ठीक है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? बिफोर क्राइस्ट। तो हम कहते हैं वाटर बहुत यार, जब से ना दुनिया बनी है ना, ठीक है? वो 13.8 जो हमने पढ़ा था, बिलियन ईयर्स अगो, पहले जो यूनिवर्स बनी थी, हैं? तो वो जो यूनिवर्स बने होंगे, पानी तब से बहुत पुराना है। तो बिफोर BC, तो ये BC हो गया। BC, ये दरमियान में कोमा लगा लेना। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो-से हैं आपके, ये दोनों क्या हैं? ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं। ये इस तरह पे है कि वाटर बहुत पुराना है, बिफोर क्राइस्ट, BC, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है? और फैट सॉल्युबल इसके अलावा जितने हैं, ए, डी, ई, के, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है? तो ये आपका क्या है जी? ये आपके फैट सॉल्युबल के अंदर आ जाते हैं। ये आपके फैट सॉल्युबल के अंदर आ जाते हैं, कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के। अच्छा, और बी में सिर्फ़ बी की बात कर रहा हूँ, वैसे आप साथ लिख लीजिएगा, अभी आपको बताऊँगा भी। कुछ होते हैं आपके B1, B2, B3, इस तरह के ना, B6 भी होता है, B12 भी होता है, हाँ, B12 भी होता है, जो आपका जौन-सा है ये एनीमिया कॉज़ करता है। तो ये जौन से हैं, ये भी सारे आपके क्या हैं, बी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ़ बी जनरल लिखा है, बाकी B1, B2 ये सारे जौन से हैं, ये सारे भी वाटर, अगर पूछ ले जी B6, B6 विटामिन जौन-सा, ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल, तो आपके सर ने तो सिर्फ़ BC बताया था कि विटामिन बी और सी जौन-सा है ये है। तो बी में सारे आएँगे, B1, B2, B3 जितने इसके हैं सारे आ जाएँ। अच्छा, अब हमने इसका क्या देखना है, इनके बारे में, विटामिन्स के बारे में वही जनरल चीज़ें, इसको आप लोगों ने क्या बस ब वैसे तो काफ़ी सारे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन चलें, काफ़ी सारों ने कहा था ये आप उसमें आ जाएगा, एक तरह से नोट्स में आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जोन-सी हैं आपसे, कि इनमें पूछ क्या लिया जाता है कि जी, ये आपके जो विटामिन हैं,
ये विटामिन जोन से हैं, एक तो इनका सोर्स कभी पूछ लिया जाता है। सोर्स, ये एक सेकंड जरा, इंटरनेट। हाँ जी, अब क्लियर है चीजें। अच्छा, तो विटामिन्स की बात कर रहे थे, तो अब हमने क्या करना है, एक साइड पे यहाँ मैं विटामिन्स के सिर्फ नाम लिखूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ए है, विटामिन बी, और आगे चले बता दो, ऐसे लिखता जाऊंगा। और दरमियान में क्या लिखूंगा जी, दरमियान में इनके सोर्सेज लिख दूंगा या बोल दूंगा। और यहाँ आपके राइट साइड पे लिख दूंगा कि ये जोन सी है, कौन सी डिजीज जोन से है, इनसे अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि इनकी कमी हो जाए, तो फिर क्या है, क्योंकि इनके सोर्सेज भी पूछ लिए जाए। तो सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए के सोर्सेज की बात करें तो ये आपके पास कहाँ होता है जी, चीज के अंदर, एग्स के अंदर। चीज हो गया जो आपका, ठीक है, चीज, एग्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, सर्दियां अरूज पर हैं, तो क्या होगा, एग्स, अंडे। तो ये फिर उसके बाद आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई जो आपकी, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे ये क्या है इसमें आपकी कैरेट, ठीक है, कैरेट, वो हो जाएगी। और इसमें चीजें देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, फिर इसकी डेफिशिएंसी, इससे डिजीज, क्योंकि पहले हमने वैसे, मेरा इरादा था पहले ये करा दो, फिर मैंने कहा आपको डिजीज कुछ ना कुछ वैसे नाम भी डिजीज का भी बताओ ना, इतनी सारी बीमारियां, बंदा वैसे बीमारियां देखे आदि आप में सोच रहे होंगे लोग, क्या ये तो मुझे भी है। वो उसमें था ना एफएससी में कोई एक चैप्टर, वो एक बंदा था, जो बीमारी देख सुनता था उसे लगता था ये मेरे में भी है। हाँ, वही वही बंदा। तो इसकी डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी कॉज करती है, इसकी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। हाँ, ये काफी सारे आप लोगों को पता भी होंगे, इसलिए मुझे पता धड़ाधड़ वो नाम 7 चीजें आ रही हैं, लेकिन चले, जिनको नहीं पता वो लिखते जाएंगे ना, आपके नोट्स बन जाएंगे। तो नाइट ब्लाइंडनेस जोन सी है, वो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी आपको कॉज करती है, विटामिन ए की। अब विटामिन बी की बात करें अगर हम, अब हम किसकी बात करें, विटामिन बी की। तो विटामिन बी जोन सा होता है आपका, पहले तो बी, बी का मतलब बी1। अब पहले किसकी बात करें, बी1 की, बी1। तो इसके सोर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो आपकी कुछ वेजिटेबल्स, इसमें इंपॉर्टेंट अगर आपने लिखना है तो पोटैटो लिखना, ठीक है, पोटैटो, बी1। पोटैटो जोन सा है, ये क्या है जी, सोर्स है आपका बी1 का। और ये जो बी1 है आपका, क्या है, बी1, और अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये आपकी होती है बेरी बेरी, बेरी, बी से ही बेरी, विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। और बेरी बेरी है क्या, बेरी बेरी आपकी स्किन डिजीज है, रैशेज, स्किन जोन सी आपकी रेड हो जाती है। स्किन आपकी क्या है जी, स्किन आपकी क्या है, स्किन अल्लाह भला करे आपकी रेड जोन सी है वो हो जाती है। ठीक है, तो बेरी बेरी और बी1 जोन सा है, ये क्या है, पोटैटोज, इसका यहाँ आप कह सकते हैं, इसमें जो आपकी एक वो होती है, कॉलीफ्लावर, बंद गोभी होती है या जो भी गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, ठीक है, वो भी आपकी इसकी पोटैटो, इसका सोर्स होती है विटामिन बी1 का। अच्छा, बी2, विटामिन बी2, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, रिबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, राइबो, लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन। और इसके अगर हम वो देखें तो ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी जो आपके दूध के होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूध से जितने, उसमें से इसका सोर्स मिलता है। आपके जो केले वगैरह हो गए, ठीक है, आपके क्या है, ये जो केले, बनानाज, ठीक है, बनानाज, तो बनानास जोन से हैं आपके, वो, उसमें भी इसका सोर्स मिलता है। और इससे आपकी जो, अगर इसकी डेफिशिएंसी खुदा ना खास्ता हो जाए, तो चिलोसिस, चिलोसिस। अब चिलोसिस क्या है, अल्सर, अल्सर, अल्सर जोन सा है, ठीक है, आपकी जो स्किन है क्रैक होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से ये आपका अल्सर जो है, चिलोसिस, अल्सर किससे होता है, विटामिन बी2 की, क्या कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी के साथ। उसके बाद आपके पास क्या है जी, उसके बाद आपका आ जाता है जी बी5 है ना, बी6 इंपॉर्टेंट, बी6 बाकी छोड़, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बी6, बी6 आपका क्या है, इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, चलो ये लिख देता हूँ, पायरिडॉक्सिन।
पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन जो सी है, ये आपकी क्या कॉज करती है जी? ये आपकी कॉज करती है एनीमिया। नहीं, एनीमिया नहीं कॉज करती, इंसोमिया। हाँ, एनीमिया जो सी है वो आपकी करती है, क्या कहते हैं, B12। हाँ बिल्कुल, ये क्या करता है? इंसोमनिया। इंसोमनिया, ठीक है। क्या करती है जी? इंसोमनिया। इंसोमनिया मेंटल जोन सी है आपका डिसऑर्डर जोन सी है वो, ये कॉज करती है इंसोमनिया। हम्म, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, इंसोमनिया, ठीक है। तो B6 आपकी क्या कॉज कर रही है? अगर B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसोमनिया। उसके बाद लास्ट जोन सा है आपका इसमें, बी की फैमिली में B12। तो B12 जोन सा है, B12। B12 जोन सा है आपका, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जोन सा है आपका इंसोमनिया और अनेमिया। B12 आपका जोन सा है ये अनेमिया। अनेमिया। सुन रहा हूँ, आ रही है आवाज। मतलब हाँ, पूछो पूछो पूछो। इंसोमिया बताया था, स्लीपिंग, हाँ ये आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया ना, ये आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया आपका, स्लीपिंग। हम्म, स्लीपिंग। अल्लाह के बंदे, वो तो नींद में चलने का कहा था मैंने, इससे आपको नींद नहीं आती इंसोम्निया से, जो आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं वो तो मैंने आपको बताया तो था। अच्छा, नीचे ये एनीमिया, हाँ इसका तो अभी मैंने बताना है ना, एनीमिया तो मैंने आपको बताना है। ब्लड लेसनेस इसे कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है आपकी? रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है आपके पास, ठीक हो गया। हाँ, रेड ब्लड, ब्लड लेसनेस भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको? हाँ, वो मैं पहले ऊपर चला गया इसलिए, ब्लड लेसनेस, ठीक है, ब्लड। तो ये आपका B12 जोन सा है, ब्लड बी से। हाँ, तो ये आपका क्या है? अनीमिया। ये आपका क्या है जी? एनीमिया। और ये B12 और B6 आपका क्या करेगा? इंसोम्निया, जो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर इंसोम्निया, इंसोम्निया स्लीपिंग डिसऑर्डर। और B12 आपका अनीमिया, अनीमिया जिसमें आपका ब्लड लेसनेस, ब्लड के रिलेटेड आपका क्या, रेड ब्लड सेल्स जोन से हैं। हाँ 120, हाँ बिल्कुल वही जो बताया था 120 इनकी वो। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास कितने रह गए जी? अब हमारे पास विटामिन सी, यही लिख लेते हैं। विटामिन सी का सोर्स हजार लाख करोड़ों दफा पूछा गया है जी, क्या है? और इसको विटामिन सी को पहले क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। देखें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा आपको। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स क्या है जी? इसका एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स आपके जो किन्नू, माल्टे और ये लीमू, ये सारे सिट्रस होते हैं आपके फ्रूट। इनके अंदर क्या है? विटामिन सी होता है, ठीक है। किन्नू, माल्टे, ये सब आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, और ये आपका इसका सोर्स होता है। और विटामिन सी के बारे में एक चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता? जिसको क्या किया नहीं जा सकता? स्टोर, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये है आपका विच कैन नॉट बी, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्टोर्ड। तो ये आपका हो गया विच कैन नॉट बी स्टोर्ड, जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। वो कौन सा आपका विटामिन अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका विटामिन सी है। और ये इसकी अगर कमी हो जाए तो आपकी क्या बीमारी?
इसमें क्या आता है? स्क्रवी, सी आता है, सी से विटामिन सी और सी से स्क्रवी। क्या होता है? स्क्रवी या स्कर्वी, पता नहीं, मैं मेडिकल का बंदा नहीं हूँ। स्क्रवी या स्कर्वी, हमें एक नंबर लेने से मकसद है, कभी प्रोनाउंसिएशन खराब भी हो जाए तो खैर। हाँ, तो स्क्रवी या स्कर्वी, ठीक है, ये आपकी बीमारी जो सी है हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रवी कौन सी बीमारी किसके रिलेटेड है? दांतों की, टीथ, ठीक है। ये जो आपके मसूड़े होते हैं ना, ठीक है, उन्हें गम्स कहते हैं, ठीक है। तो आपकी उनकी बीमारी है ये, टीथ, ठीक है, दांतों की। तो स्क्रवी और विटामिन सी जो सा है, ये अगर आपकी कमी हो जाए तो फिर डेफिशिएंसी, तो फिर आपकी टीथ की जो स्क्रवी है वो हो जाती है आपकी। फिर हमारे पास जी, ठीक है, अच्छा जी, चले, क्लियर है यहाँ तक सारे? कोई मसला मसाइल? बस अब हमारा डी रह गया, के रह गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी? विटामिन डी। विटामिन डी, डी का सोर्स सबको पता है, सूरज, सन। आजकल सारे बाहर बैठ के ले रहे होते हैं। तो विटामिन डी क्या है जी? विटामिन डी आपका क्या है जी? ये आपका क्या कहते हैं, सन इसका सोर्स है, सूरज में से मिलता है। और ये अगर एक तो है इसकी डेफिशिएंसी, इसके रिलेटेड एक दफा एक चीज पूछी गई थी, मेरे ज़हन में अभी तक है, कि अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, ठीक है, इसकी ओवरडोज हो जाए तो फिर आपका जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको ये डैमेज करती है? तो ये अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज, तो फिर क्या होगा? फिर ये किडनीज के ऊपर, किडनीज, ठीक है, किडनीज के ऊपर ये आपके क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। ये आपकी क्या करेगी? ये इसकी ओवरडोज आपकी किडनीज को मुतासिर करेगी। तो इसकी जो बीमारी है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बोन्स, ये आपकी जो बोन्स है उसके रिलेटेड आपकी एक बीमारी है, उसका क्या नाम है? रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। तो ये जो रिकेट्स है आपकी, और ये रिकेट्स कहाँ, किन के अंदर होती है? इंपॉर्टेंट, रिकेट्स आपकी चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, चाइल्ड्स में होती है ये, ठीक है, चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रन में, ठीक है, चिल्ड्रन में होती है, ये आपके बच्चों में होती है, बोन की डिजीज रिकेट्स। और अगर ये डेफिशिएंसी बड़ों में हो जाए तो उनके लिए एक नाम होता है, उसको कहते हैं ऑस्टोपोरोसिस। उसको क्या कहते हैं? ओस्टोपोरोसिस। और ये ओस्टोपोरोसिस क्या है? एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए। और बच्चों के लिए क्या है? रिकेट्स है। और अगर बड़ों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ओस्टोपोरोसिस, या इसको ऑस्ट्रो मलेशिया भी कहते हैं, ओस्ट्रोमेलोशिया या इस तरह से कोई कहते हैं, ठीक है। आप वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रो मलो या मलेशिया, ठीक है, ये है। लेकिन ये ओस्टोपोरोसिस जो है, ये मैंने पेपर में देखा था, ओस्टोपोरोसिस। एडल्ट्स में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ओस्टोपोरोसिस कहेंगे उसे। और जो विटामिन, क्योंकि हमने हमेशा एमसीक्यूज पढ़ा होता है रिकेट्स का, और रिकेट्स के बारे में फिर यही आगे से पूछ लिया जाता है कि रिकेट्स असल में है किसकी बीमारी? तो हम कहते हैं विटामिन डी सबको ही लगती होगी ना, मर्दों, खवातीन और सबको ही। तो हमें बेसिकली ये नहीं पता रिकेट्स जो सी है ये बोन्स की होती है, लेकिन ये बच्चों को जब लगती है तो उसे रिकेट्स कहते हैं। और अगर एडल्ट्स जो उनसे हैं 18 प्लस, उनको अगर लगे तो उनको ओस्टोपोरोसिस या ओस्टोपोरोसिस, और क्या कहते हैं यार, ओस्टोमलेशिया जो भी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओस्टोपोरोसिस, ये दूसरा नाम देख लीजिएगा, यही है, इसको कैसे पढ़ते हैं? ओस्टोमलेशिया या इसी तरह, ठीक है। तो विटामिन डी हो गया, सन से मिलता है, और रिकेट्स बच्चों में, और ओस्टोपोरोसिस जो सा है ये बड़ों में। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ये आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है। फिर हमारे पास एक और है आपका, क्या कहते हैं, वो वैसे ही लिख लें उसके बारे में सोर्स, या वो छोड़, फैट, विटामिन ई की बात कर रहे हो? चलो लिख लो यार, विटामिन ई भी। हाँ, मुझे था ये, जो खवातीन हजरात हैं उनको पता होता है विटामिन ई का, ठीक है। तो ये विटामिन ई के बारे में, अगर विटामिन ई के तो कैप्सूल वगैरह भी मिलते हैं, तो ये आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ठीक हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। तो ये आपका विटामिन अगर पूछ लिया जाए खुदा ना ख्वास्ता कभी, ठीक है, तो वो नहीं पूछना पता कि यार, वैसे काफी सारों को शायद ना भी पता हो, तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विटामिन ई जो सा है ये कहाँ यूज होता है। तो विटामिन ई अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले, तो ये आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जितने, उनके अंदर आपका जो विटामिन यूज होता है वो क्या है? वो आपका ब्यूटी, सॉरी, विटामिन ई यूज होता है, ठीक है। यार एक सेकंड रुको,
चार्जिंग नहीं हो रही है, एक सेकेंड। हाँ जी, और कोई विटामिन रह गया हो? हाँ, के मैं करवाने लगा था। हाँ, के, वो ई का किसी ने नाम बोल दिया। तो विटामिन क्या है आपका? विटामिन के। तो ये भी आपकी वेजिटेबल्स वगैरह इसका सोर्स से होता है, इसके रिलेटेड। इसका सोर्स क्या है? वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट। और इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए कि इसकी डेफिशिएंसी क्या, तो इसकी डेफिशिएंसी जौन-सी है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग जौन-सी है वो इसकी आपकी ब्लड क्लॉटिंग जौन-सी है, फिर आपके ब्लड जौन-सा है, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इसमें अगर आपका विटामिन के कम हो जाए, तो आपकी जो ब्लीडिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन-सा है इसके इसके रिलेटेड विटामिन के रिलेटेड थोड़ी-सी चीज़ें थी। यहाँ तक किसी को कोई मसला-मसाइल हो, तो बताओ। क्लियर है? डिसीज़ेज़, विटामिन्स। हाँ, वो और होता है, वो होता है कैंसर की, उसके लिए ना पूछे जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। वो पूछा जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कि तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपका जौन-सा है वो कोबाल्ट, वो आपका कोबाल्ट यूज़ करते हैं। हुँ। हाँ, कैंसर, अल्लाह के किसी ने पूछा भी नहीं कि कैंसर जौन-सा आपके वायरल डिज़ीज़ है या वो है। तो ये भी अभी ज़हन में आया ना, उससे पहले मेरे भी ज़हन से नहीं आया। तो कैंसर जौन-सी है ना आपकी, कैंसर, ये आपकी 20 से 30% कभी-कभी वायरस से भी कॉज़ होता है। तो अगर आपके पास पेपर में कैंसर आए और वहाँ आपको वायरल डिज़ीज़ की ऑप्शन हो, तो आप इसको वायरल डिज़ीज़ ही कहेंगे। क्योंकि कुछ आपकी जौन-सी होती हैं, ये कैंसर, ये आपके आरएनए और उसमें जौन-सा है डीएनए में उसके साथ चलती हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या वायरल डिज़ीज़ भी इनको कहा जाता है, ठीक है? तो कभी आया तो नहीं है एज़ सच, लेकिन आ गया तो आप लोगों ने इसको कैंसर को वायरल डिज़ीज़ के तौर पर ही लिख देना है, क्योंकि इसमें अगर आप खुद भी देखोगे, तो ये इसको वायरल डिज़ीज़ के तौर पर थोड़ा बहुत। अब कुछ डिज़ीज़ हैं वो बोथ भी होती हैं, वो कभी जौन-सी वो कौन-सी हैं वायरल के तौर पे भी आ जाती हैं और उसके भी तौर पे भी आ जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूज़ वो बिल्कुल एवरीडे साइंस का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक हर वैसे सिंपल-सिंपल चीज़ें जैसे हमने पढ़ी है ना, इसी तरह बिल्कुल सिंपल-सिंपल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये विटामिन्स ये सारी चीज़ें क्लियर है? कोई मसला-मसाइल हो? नहीं? याद हो जाएगा? छोटा-सा लेक्चर था आज तो यार। ठीक है जी।